हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट पढ़ाई में। दोस्तों, आज अपना ये 9वां वीडियो है नीट एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। इससे पहले मैंने आप लोगों को 8 वीडियो PYQ के प्रोवाइड करवा दिए हैं, जिनमें से 7 यूनिट एनिमल फिजियोलॉजी की थी और 1 यूनिट जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन था। इस चैप्टर में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करेंगे और इसे अच्छे से पूरा कवर करता हुआ हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। तो देखो, पहला ऑप्शन अपना क्या है, किस गर्भ निरोधक तरीके से हार्मोन भूमिका अदा करता है। पहला देखो, गोलियां। बिल्कुल, गोलियों में हार्मोन की भूमिका होती है। गोलियां या पिल्स जो है वो मुख्य रूप से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के संयोजन द्वारा बनाई जाती है। दूसरा है आपातकालीन गर्भ निरोधक। बिल्कुल, इनमें भी हार्मोन की भूमिका होती है। और तीसरा ऑप्शन है रोध विधि। और भैया मैं बात करूँ रोध विधि की, तो रोध विधि में हार्मोन की भूमिका नहीं होती है, तो ए अपना गलत होगा। बी देखो, पहला है स्तनपान अनार्तव यानी लैक्टेशन एमिनोरिया। सबसे पहले बात करूं मैं स्तनपान अनार्तव या लैक्टेशन एमिनोरिया होता क्या है। तो शिशु के जन्म के बाद 6 मंथ तक शिशु को भरपूर दुग्ध पान करवाने के दौरान ओव्यूलेशन नहीं होता है। इसे ही हम लोग स्तनपान अनार्तव या फिर लैक्टेशन एमिनोरिया के नाम से जानते हैं। और इसमें आप लोगों को पता होगा हार्मोन की भूमिका होती है। तो स्तनपान अनार्तव में हार्मोन की भूमिका है। गोलियों में और आपातकालीन गर्भ निरोधक में अभी हम लोगों ने बात की थी हार्मोन की भूमिका होती है, तो अपना बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 नीट 2019 में आए हुए दोनों। इससे पहला क्वेश्चन भी अपना नीट 2019 से ही था। तो नीट 2019 में यहाँ से 3 क्वेश्चन आए थे और हर साल एग्ज़ाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। और ज़्यादातर आप लोग अब जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग देखोगे मैक्सिमम चीज़ें वही रिपीट भी होती हैं। तो देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, हार्मोन मोचक हार्मोन रिलीजिंग अंतःगर्भाशय युक्ति यानी IUD का चयन करना है जो कि हार्मोन मोचक है। तो देखो, अगर मैं IUD की बात करूँ तो IUD जो है वो प्लास्टिक या धातु से बनी होती है और इन्हें चिकित्सक या अनुभवी नर्स द्वारा वेजाइना के थ्रू गर्भाशय में अंतरोपित किया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो IUD के कुछ टाइप हो सकते हैं, जैसे कि औषधि रहित IUD, तांबा मोचक या कॉपर रिलीजिंग IUD, हार्मोन मोचक या हार्मोन रिलीजिंग। ये कुछ 3 तरह की IUD है जो हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले बात करूं मैं औषधि रहित या नॉन मेडिकेटेड IUD की बात करूं तो उसका जो एग्जाम्पल है वो है लिपेस लूप। याद रखना, याद है तो अच्छी बात है, वरना याद रखना औषधि रहित IUD जो है वो लिपेस लूप है। दूसरा है तांबा मोचक या कॉपर मोचक IUD। तो उसमें जो है कॉपर T, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ये जो है तांबा मोचक IUD है। और तीसरी जो IUD है हार्मोन मोचक या फिर हार्मोन रिलीजिंग, जो हम लोगों को इस क्वेश्चन में पूछा है वो है मल्टीलोड 375 और प्रोजेस्टार्ट। तो ऐसा ऑप्शन जो अपना तीसरा है C, तो C ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। हार्मोन मोचक IUD, मल्टीलोड 375 और प्रोजेस्टार्ट। मेरे हिसाब से आप लोगों को IUD बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा यौन संचारित रोग पूर्णतः साध्य नहीं है यानी पूरी तरीके से सही नहीं हो सकता है। तो देखो, पहला है क्लेमिडियता, दूसरा है सुजाक। अगर मैं बात करूं क्लेमिडियता और सुजाक की, तो ये दोनों एंटीबायोटिक से सही हो सकते हैं। तो अपना पहला और दूसरा ऑप्शन तो नहीं होगा। C है लैंगिक मत्स्य, इन्हें हम लोग जेनाइटल वायर टेस्ट भी कहते हैं। ये जो है ऑपरेशन द्वारा निकाले जा सकते हैं यानी सही हो सकते हैं, तो C भी अपना नहीं होगा। तीसरा है जनिक परिसर या जेनेटिक हर्पिज,
या जेनेटिक हर्पीज भी हम लोग इसे कहते हैं, और ये साध्य नहीं है, ठीक नहीं होती है। क्वेश्चन का जो अपना आंसर है वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन नीट 2018 में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, गर्भ निरोधक सहेली। तो सबसे पहले बात करूँ दोस्तों, सहेली जो है वो एक गोली है, मिनी पिल्स है, जो कि नॉन स्टेरॉयडल गोली है। और याद रखना, सहेली जो है इसके अंदर नॉन स्टेरॉयडल सामग्री सेंटक्रोमेन पाया जाता है। इसके कार्य की बात करें तो ध्यान रखना, ये जो है गर्भाशय या यूटेरस जो है उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन के ग्राहियों को रोकती है, और गर्भाशय की जो भित्ति है उसमें बदलाव कर कर जो निषेचित अंड या फर्टिलाइज्ड एग है उसके अंतरोपण को रोकती है। तो इस तरीके से सहेली कार्य करती है। क्या क्या पॉइंट हुए अपने? सहेली गोली है, मिनी पिल्स है, नॉन स्टेरॉयडल है, यूटेरस या गर्भाशय में एस्ट्रोजन ग्राही को रोकती है, इसके अलावा गर्भाशय की भित्ति में बदलाव कर निषेचित एग को अंतरोपित होने से रोकती है। और शुरुआत में सहेली को 3 मंथ तक, जो शुरुआती 3 मंथ है उसमें हफ्ते में 2 बार लिया जाता है, और उसके बाद हफ्ते में 1 बार लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर कौन सा होगा? देखो, पहला आईयूडी है, नहीं। मादाओं में एस्ट्रोजन की सांद्रता बढ़ाती है, नहीं। एस्ट्रोजन ग्राही को अवरुद्ध करती है। तीसरा देखो, गर्भाशय में एस्ट्रोजन ग्राही को अवरुद्ध करती है एवं अंडों के रोपण को रोकती है। तो सी अपना इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखो अपना, ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को हम लोगों को मिलाना है। स्तंभ 1 में रोग दे रखे हैं और स्तंभ 2 में उनके जो रोग कारक है उनको पहचानना है। स्तंभ 2 में देखो, पहला हम लोगों को दे रखा है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसकी फुल फॉर्म है, और आप लोगों को पता होगा HIV से एड्स रोग होता है, यानी फर्स्ट में अपना डी करेक्ट होगा। उसके बाद दूसरा देखो दे रखा है नाइजीरिया, इसका जो पूरा नाम है वो है नाइजीरिया गोनोरी, और इससे गोनेरिया रोग होता है जिसे हिंदी में हम लोग सुजाक भी कहते हैं। तो दूसरे में अपना ए करेक्ट होगा, ए होगा। तीसरा देखो ट्रेपोनिमा, ट्रेपोनिमा जो है वो उसके कारण सिफिलिस रोग होता है, तो तीसरे में बी होगा। चौथा है HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इससे जो वो जेनाइटल वार्टस या फिर जन्निक मत्स्य होते हैं, तो इसमें अपना सी करेक्ट होगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग, और ये जो रोग है ये आप लोगों को याद रखने हैं, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से नीट 2017 का है, आईयूडी का क्वेश्चन है। कॉपर मोचित या कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में कॉपर आयन का क्या कार्य होता है? तो देखो, आईयूडी जो है कॉपर मोचित आईयूडी, वो कॉपर आयन को रिलीज करती है, और ये कॉपर आयन क्या करते हैं? शुक्राणु या स्पर्म की गतिशीलता को कम करते हैं और निषेचन क्षमता को कम करते हैं। तो ऐसा देखो, अपना पहला ही ऑप्शन जो है वो यही है, कॉपर आयन जो है वो शुक्राणुओं की गतिशीलता और निषेचन क्षमता कम करते हैं। ए ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। इसके अलावा मैं कॉपर मोचित आईयूडी या कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के एग्जाम्पल की बात करूं तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया भी था, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375 इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, नीट सेकंड 2016 में आया हुआ है। कौन सा हार्मोन मोचक हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी होता है? ए है लिपेस्लूप, लिपेस्लूप औषधि रहित आईयूडी है, तो ए नहीं होगा। बी कॉपर 7, कॉपर 7, कॉपर टी, मल्टीलोड 375 तीनों ही तांबा मोचक या कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। सी देखो LNG20, LNG20 जो है वो हार्मोन मोचक आईयूडी है, पहले भी हम लोगों ने आईयूडी पर बात की थी, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो अपना, नीट सेकंड 2016 का, शुक्रवाहक उच्छेदन यानी कि वासेक्टोमी की बात कर रहा है। इनको आप लोग
हो सके जितना कोशिश करना इंग्लिश में ध्यान रखो और वासेक्टोमी के बारे में गलत कथन बताना है। देखो यहाँ जो है अगर मैं बात करूँ, एक होता है वासेक्टोमी, एक होता है ट्यूबेक्टोमी। सबसे पहले बात करूँ ट्यूबेक्टोमी, तो ट्यूबेक्टोमी जो है वो मादाओं में ट्यूब को काट दिया जाता है। कौन सी ट्यूब? फेलोपियन ट्यूब को। और फेलोपियन ट्यूब को काट कर बांध दिया जाता है जिससे ओवम का परिवहन ना हो सके। इसी तरीके से वासेक्टोमी में क्या किया जाता है? नर में वासा डिफरेंशिया को काट दिया जाता है स्पर्म के परिवहन को रोकने के लिए। तो इसमें हम लोगों को वासेक्टोमी में गलत ऑप्शन बताना है। कौन सा? पहला है शुक्रवाहक, वासा डिफरेंशिया को काट कर बांध दिया जाता है, सही है। दूसरा है अनुत्क्रमणीय बंध्यता है, बिल्कुल सही बात है। अगर एक बार वासेक्टोमी कर दी गई तो उसे फिर से सही नहीं किया जा सकता है, अनुत्क्रमणीय है। बी भी सही है, हम लोगों को गलत चुनना है। सी देखो, वीर्य यानी सीमन में शुक्राणु या स्पर्म नहीं होते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वासेक्टोमी ही कट हो जाएगी तो स्पर्म आगे आ ही नहीं पाएंगे। डी देखो, एपिडिडाइमिस में स्पर्म या शुक्राणु नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन गलत है अपना। क्यों? क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन भी होता है, ट्रांसफर भी वासा डिफरेंशिया तक होता है, उसके आगे नहीं होता है। यानी एपिडिडाइमिस में शुक्राणु या स्पर्म होते हैं, नहीं होते हैं तो गलत बोला है। हम लोगों को गलत ऑप्शन बताना था, तो डी अपना करेक्ट होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, पात्रे निषेचन द्वारा निर्मित 16 से अधिक कोरकखंड ब्लास्टोमियर वाले भ्रूण को स्थानांतरण कर दिया जाता है। तो देखो, जो पात्रे निषेचन है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसमें जो 16 से अधिक कोरकखंड या ब्लास्टोमियर वाला भ्रूण है उसे हम लोग गर्भाशय में स्थानांतरित कर देते हैं, और इसीलिए हम लोग इसे इंट्रा यूरेटाइन ट्रांसफ़र कहते हैं, IUT कहते हैं। तो किस में स्थानांतरित किया? गर्भाशय या यूटेरस में। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से नीट सेकंड 2016 में आया हुआ है। कौन सा उपागम किसी गर्भ निरोधक की परिभाषित क्रिया नहीं बताता? पहला है हार्मोन गर्भ निरोधक, शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकते हैं, सही है। उनकी दर को धीमा करते हैं, ये भी सही है। और ओव्यूलेशन, एंडोत्सर्ग और निषेचन नहीं होने देते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट हैं सब हार्मोन गर्भ निरोधक के कार्य हैं। तो पहला अपना सही है, लेकिन हम लोगों को गलत बताना था। दूसरा है शुक्रवाहक उच्छेदन या वासेक्टोमी, शुक्राणु जनन नहीं होने देता है, गलत है। क्यों? क्योंकि वासेक्टोमी में तो नर में वासा डिफरेंशिया को काटा जाता था, जिससे कि गेमिट का ट्रांसफ़र या फिर परिवहन ना हो सके, स्थानांतरण ना हो सके। जबकि जनन तो होगा, वो बनेंगे लेकिन उनका परिवहन नहीं होगा। लेकिन इसमें तो ये बोल दिया कि शुक्राणुओं का जनन ही नहीं होगा, वो बनेंगे ही नहीं, तो ये गलत है। तो बी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एमनियोसेंटेसिस के संदर्भ में गलत बताना है। तो देखो, एमनियोसेंटेसिस होता क्या है? इसके द्वारा जो है हम लोग जो है भ्रूण के लिंग का निर्धारण कर सकते हैं, लिंग का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा जो भ्रूण के अंदर जेनेटिक रोग है या फिर कोई हृदय संबंधित बीमारी है, ऐसा हम लोग पता लगा सकते हैं। और ये जो एमनियोसेंटेसिस है, ये 14 से 16 सप्ताह का जो गर्भ होता है, भ्रूण होता है, उसमें किया जाता है। तो हम लोगों को इसमें क्या बताना है? गलत। पहला देखो, डाउन सिंड्रोम का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। डाउन सिंड्रोम जेनेटिक रोग है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है क्लेफ्ट प्लेट, खंड तालु का पता लगाने में प्रयुक्त किया जाता है, नहीं, बी गलत है। जेनेटिक रोग जो है उसका पता हम लोग इससे लगाते हैं, तो बी जो है वो गलत है। सी देखो, आमतौर से तब किया जाता है जब स्त्री को 14-16 सप्ताह के बीच का गर्भ होता है, सही बात है। डी है प्रसव पूर्व, जन्म से पहले लिंग निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका अपना जो गलत पूछा था और गलत बी होगा, तो अपना आंसर भी बी करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन अपना 2015 में आया हुआ। एक निसंतान दंपति को GIFT गिफ्ट नामक तकनीक के जरिए बच्चा प्राप्त करने में मदद की जा सकती है। इस तकनीक का पूरा नाम क्या है? गिफ्ट की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसकी फुल फॉर्म जो है वो होता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा अपना? पहला देखो युग्मक आंतरिक, नहीं। दूसरा जनन कोशिका का आंतरिक, नहीं। तीसरा युग्मक वीर्य सेचित, नहीं। चौथा देखो युग्मक अंतःफैलोपियन नलिका का स्थानांतरण, यानी गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, डी अपना करेक्ट होगा। और इसमें क्या किया जाता है? इस तकनीक में एक महिला के ओवम को दूसरी महिला के फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरण किया जाता है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर किया जाता है। तो अपना जो है डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना ट्यूबेक्टोमी बंधेकरण की एक विधि है, जिसमें देखो ट्यूबेक्टोमी की हम लोगों ने पहले भी बात कर ली थी। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है? महिलाओं की ट्यूब को काटा जाता है। कौन सी ट्यूब? फैलोपियन ट्यूब को, और काट कर बांध दिया जाता है, जिससे कि ओवम या गैमेट का ट्रांसफ़र ना हो, स्थानांतरण ना हो, परिवहन ना हो। तो देख लो ऐसा आंसर कौन सा है? पहला देखो डिंब वाहिनी नलिका, यानी फैलोपियन ट्यूब का छोटा भाग निकाल या बांध दिया जाता है, तो पहला ही अपना करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगले दोनों क्वेश्चन फिर से 2014 में आए हुए हैं, यानी 2014 में भी इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन देखो क्या है? पहला, कौन सा एक हार्मोन मोचित करने वाली आईयूडी है? तो फिर से हार्मोन मोचक आईयूडी, और ये क्वेश्चन तीसरी बार पूछा जा रहा है। तो वही हार्मोन मोचक में LNG-20 और प्रोजेस्टाट, ऐसा ऑप्शन देख लो। बी देखो LNG-20, तो बी अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद अगला देखो सहायक जनन प्रौद्योगिकी IVF, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत किसका स्थानांतरण किया जाता है? तो सबसे पहले मैं बात करूं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता क्या है। इसे हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या किया जाता है? दाता नर के स्पर्म और दाता मादा के ओवम अंडाणु को लेकर शरीर से बाहर टेस्ट ट्यूब या इन विट्रो में निषेचित करवाया जाता है, फर्टिलाइज करवाया जाता है, और फिर उसके बाद जो जायगोट बनता है उसे जो पत्नी है या फिर जो सेरोगेट मदर है उसके गर्भाशय में स्थानांतरण कर दिया जाता है। तो ऐसा ऑप्शन देख लो कौन सा है कि IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत किसका स्थानांतरण होता है? तो युग्मनज का फैलोपियन नलिका में या फिर यूटेरस में। तो पहला देखो अंडाणु का फैलोपियन नली में, नहीं। बी देखो जायगोट का फैलोपियन नली में, तो बी अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2013 में आया हुआ, देखो क्या है? जन्म नियंत्रण बर्थ कंट्रोल के लिए एक वैध विधि है। पहला ऑप्शन देखो ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त औषधि द्वारा गर्भपात करवा देना। बिल्कुल औषधि द्वारा गर्भपात करवाना जन्म नियंत्रण या बर्थ कंट्रोल की एक विधि है, तो पहला ही ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से नीट 2013 में आया हुआ, कृत्रिम वीर्य सेचन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से आपका क्या तात्पर्य है? तो देखो कृत्रिम वीर्य सेचन में क्या किया जाता है? एक स्वस्थ नर से स्पर्म या शुक्राणुओं को कलेक्ट किया जाता है और एक कैथेरेटर द्वारा वेजाइना या यूटेरस में स्थानांतरित करवा दिया जाता है। तो ऐसा ऑप्शन इनमें देख लो। पहला है किसी स्वस्थ दाता के शुक्राणु को ऐसी प्रकनली में स्थानांतरित कर देना जिसमें अंडाणु मौजूद है, गलत है। दूसरा, पति के शुक्राणु को ऐसी प्रकनली में स्थानांतरित कर देना जिसमें अंडाणु मौजूद है, नहीं, ये भी गलत है। तीसरा देखो, स्वस्थ दाता के शुक्राणु को कृत्रिम तरीके से सीधे योनि के भीतर डाल देना, तो सी अपना करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो अपना, नीचे दिए जा रहे चित्र में विशिष्ट क्या दर्शाया गया है?
तो देखो ये जो डायग्राम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम है, जिसमें हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि फेलोपियन ट्यूब को कट किया हुआ है और बांधा गया है। और फेलोपियन ट्यूब को कट कर बांधना क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी होता है। तो सी ऑप्शन अपना इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, परखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी हम लोग इसे कहते हैं, कार्यक्रम में निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो देखो टेस्ट ट्यूब बेबी में दो तकनीक का यूज किया जाता है। एक GIFT जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, और इस तकनीक में आप लोगों को पता होगा कि जाइगोट या फिर 8 कोशिका वाले 8 ब्लास्टोमियर वाले भ्रूण को सीधे फेलोपियन ट्यूब में स्थानांतरण किया जाता है। इसके अलावा दूसरी टेक्निक जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी में आती है, वो है IUT इंट्रा यूरेटाइन ट्रांसफ़र, और इस टेक्निक में 8 ब्लास्टोमियर से अधिक वाले भ्रूण को सीधे यूटेरस या गर्भाशय में स्थानांतरण किया जाता है। और इस क्वेश्चन में हम लोगों को GIFT युग्मनज अंतःफेलोपियन स्थानांतरण जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र दे रखा है और IUT नहीं दे रखा है। तो GIFT जिफ्ट अपना डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है अपना, देखो इस समय भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक स्वीकार की जाने वाली विधि कौन सी है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आज के समय भारत में सबसे ज़्यादा IUD का यूज किया जा रहा है। तो IUD इंट्रा यूरेटाइन डिवाइसेस डी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। भारत में सबसे ज़्यादा उपयोग की जा रही है आज के समय IUD। सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन जो वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चैप्टर सिंपल है, सारे क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे। 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में यहाँ से, और ज़्यादा कोई टफ चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर है। सिर्फ NCERT कवर करो, कुछ क्वेश्चन लगाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, बस ये चैप्टर आपको अच्छे से 2 से 3 क्वेश्चन आराम से देकर जाएगा। अगला क्वेश्चन है अब अपना, MTP यानी सहगर्भता का चिकित्सा समापन को कितने सप्ताह की गर्भावस्था तक सुरक्षित माना जाता है? तो देखो MTP सहगर्भता का चिकित्सा समापन को पहली तिमाही यानी शुरुआत के 3 महीने तक सुरक्षित माना जाता है। उसके बाद सुरक्षित नहीं माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो शिशु है, भ्रूण है, उसके जो उत्तक है वो मातृ उत्तक के साथ जुड़ जाते हैं, संबंध स्थापित कर लेते हैं, इसीलिए। तो इसका अपना आंसर कौन सा होगा? पहली तिमाही। और हम लोगों को सप्ताह में आंसर दे रखा है। तो देखो 1 मंथ में 4 सप्ताह होते हैं, तो 3 मंथ 12 सप्ताह, तो 12 सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है। बी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। अगले दोनों क्वेश्चन देखो नीट 2021 में आए हुए हैं, और आप सब लोगों को पता होगा कि नीट 2021 में भी इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चैप्टर इम्पोर्टेंट तो बड़ा है, और डाटाबेस चैप्टर कुछ है नहीं, बस डाटा दे रखे हैं, उनको याद करना है। देखो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और सही विकल्प चुनना है। ये देखो क्या है, वोल्टस। वोल्टस जो वो आप लोगों को पता होगा रबर के बने होते हैं और गर्भाशय ग्रीवा में शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकते हैं। तो ए में अपना पहला ही करेक्ट होगा। उसके बाद बी देखो IUD। IUD जो है वो क्या करती है? शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम करती है, शुक्राणुओं को भक्षण करती है, गर्भाशय में अंतरोपण को रोकती है। तो ये सारे कार्य जो है IUD करती है। तो बी में अपना देखो कौन सा होगा? तीसरा, गर्भाशय में शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया। तो बी में तीसरा होगा। सी देखो शुक्रवाहक उच्छेदन यानी कि वासेक्टोमी। वासेक्टोमी में हम लोग क्या करते हैं? वासा डिफरेंशिया को हटाते हैं या फिर काट कर बांध देते हैं। तो ऐसा ऑप्शन देखो कौन सा मिल रहा है हम लोगों को? दूसरा, शुक्रवाहक या वासा डिफरेंशिया को हटाना।
और डी देखो, डी क्या है, नलिका उच्छेदन, ट्यूबेक्टोमी। और ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं हम लोग, फेलोपियन ट्यूब को काट कर बांधते हैं या फिर फेलोपियन ट्यूब नलिका को हटाते हैं। तो ऐसा ऑप्शन हम लोगों को चौथा ही मिल जाएगा, डिंब वाहिनी फेलोपियन ट्यूब नलिका को हटाना। अब ये देख लो कौन से में कौन सा मिल रहा है। ए में अपना पहला आया था, तो पहला किस में है, सी में है, ए में पहला, सी ऑप्शन में, तो सी अपना करेक्ट हो जाएगा। एक ही ऑप्शन से आ गया, लेकिन हम लोग तो यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं तो चारों देख लिए। अगला क्वेश्चन देखो, कौन हार्मोन मोचक आयोडी का उदाहरण है। फिर से हार्मोन मोचक आयोडी, चौथी बार ये क्वेश्चन आया है। वही LNG-20, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और आंसर भी सेम ही है, LNG-20 ही आया है। 4 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और आज का अपना इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, नीट 2021 का ही क्वेश्चन है। रजित रोग किसके द्वारा संचरित होते हैं, और हम लोगों को सही विकल्प का चयन करना है। पहला देखो, रोगाणु रहित सुइयों के उपयोग से, तो पहला तो गलत है, इससे नहीं फैलता है, क्योंकि जो सुई रोगाणु रहित है, जिस सुई में रोगाणु ही नहीं है, उससे कैसे फैल सकता है, उससे नहीं फैल सकता है। रोगाणु युक्त सुई से फैल सकता है, तो पहला अपना गलत होगा, हम लोगों को सही चुनना है। दूसरा है, संक्रमित व्यक्ति के रक्त चढ़ाने से, बिल्कुल संक्रमित व्यक्ति के रक्त कांटेक्ट से फैल सकता है। सी है, संक्रमित माता से भ्रूण में, बिल्कुल संक्रमित माता से भ्रूण में भी फैल सकता है, तो बी भी सही है, सी भी सही है। डी देखो, चुंबन से रजित रोग नहीं फैलते हैं। ई, वंशागति से भी नहीं फैलते हैं, तो इसका अपना आंसर क्या आएगा, बी और सी। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है, डी में दे रखा है केवल बी और सी, तो डी अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। और इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए। रोज़ सुबह 7 बजे आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड हो जाता है।